या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाह फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़ वम्सहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल कअबैन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इस आयत में नमाज़ पढ़ने वालों के लिए, मुसल्लियान किराम के लिए, जो शख्स नमाज़ पढ़ने का इरादा करता है या नमाज़ के लिए आता है, उसके लिए अल्लाह पाक ने सबसे पहले कुछ काम बताएं, कुछ अमल बताया है। ये अमल करने के बाद ही वो नमाज़ में आ सकता है, नमाज़ वो पढ़ सकता है। मतलब इन आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वज़ू के जो फ़राइज़ हैं, वज़ू में जो फ़र्ज़ है, उस फ़र्ज़ को बताया है। यानी वज़ू आदमी करे तो उसके लिए ज़रूरी क्या है, सुन्नत क्या है, मुस्तहब क्या है, फ़र्ज़ क्या है। फ़र्ज़ वो चीज़ें होती है कि जिसको किए बग़ैर वो काम हो नहीं सकता, जिसको किए बग़ैर वो अमल हो नहीं सकता, यानी उसको करना ज़रूरी है। तो हम नमाज़ तो पढ़ते हैं, वज़ू तो करते हैं। हम आज से नहीं बल्कि हम 30-40 साल से नमाज़ पढ़ रहे हैं, और बीच बीच में इमाम साहब नहीं होते हैं तो नमाज़ हम पढ़ाते भी हैं, मगर मुझे वज़ू का फ़र्ज़ नहीं आता। हाँ, सब लोग जैसे मुँह धोते हैं तो हम भी धोते हैं, सब लोग जैसे हाथ धोते हैं तो हम भी धोते हैं, सब लोग जैसे सर का मसा करते हैं तो हम भी वैसे करते हैं, सब लोग जैसे पैर धोते हैं तो हम भी धो लेते हैं। मगर आज तक मुझे वज़ू में फ़र्ज़ क्या है, कितना है, मालूम नहीं है। क्यों नहीं मालूम है? इसलिए हमको नहीं मालूम है कि हम दीन की बातों को, दीन के मसला मसाइल को, यानी अल्लाह उसके रसूल से जो चीज़ें ताल्लुक़ रखती हैं, उन सब को हम सुन करके और देख करके हम कर लेते हैं और ये समझते हैं कि इसी में मेरा बेड़ा पार है। नहीं भाई, आपको जानना है, समझना है और पढ़ना है, फिर उसको याद भी करना है, तब तो आपको पता चलेगा कि ये फ़र्ज़ क्या है और वाजिब क्या है, सुन्नत क्या है, नफ़ल क्या है। तब तो आपका काम सही होगा ना। जैसे दुनिया के काम में हर काम को हम गलत और सही समझते हैं कि ये ठीक है, ये ठीक है कि नहीं है, ये करना ज़रूरी है या ऐसे ही चल जाएगा, तो उन सब मामलों में बड़ा हम बाछ बीछ करते हैं। क्यों? उसको हम ज़रूरी समझते हैं। और नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, तस्बीह, तहलील, इन सब कामों को हम ज़रूरी नहीं समझते हैं। हमें समझने की ज़रूरत है। अल्लाह पाक हम सबों को तौफ़ीक़ दे। देखिए, मैंने कुरान करीम की आयत पढ़ी पहले, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ुमतुम इलस्सलाह फ़ग़सिलू वुजूहकुम। तो सबसे पहला फ़र्ज़ अल्लाह ने फरमाया कि जब तुम नमाज का इरादा करो, यानी नमाज के लिए तुम तैयार हो करके तुम जब आ गए, तो तुम्हारा सबसे पहला काम यह है, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, अपने चेहरे को धो। कहाँ से धो? एक कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक, यानी ये जो है ना, ये नरम गोश्त, इस नरम गोश्त से लेकर के इस नरम गोश्त तक आपको सही तरीके से धोना है चेहरे को। और पेशानी का ये जो बाल है, पेशानी के बाल से लेकर के ये थोड़ी तक, इसको सही तरीके से आपको धोना है। अगर आपके चेहरे मुबारक में दाढ़ियाँ हैं, घनी दाढ़ी है, तो इसको आपको सही तरीके से भिगोना है। यानी ये जो थोड़ी है ना, ये थोड़ी के नीचे तक अगर आपका पानी नहीं पहुंचता है, एक बाल के बराबर अगर सूखा रह जाता तो आपका वज़ू नहीं होगा। इसलिए कान के लौ से दूसरे कान के लौ तक, पेशानी के बाल से लेकर के ये थोड़ी के नीचे तक आपको सही तरीके से चेहरा धोना। फ़ग़सिलू वुजूहकुम। तो पहला फ़र्ज़ आपका वज़ू में यह है कि अपने चेहरे को आप सही तरीके से धुलिए। एक नंबर। आगे अल्लाह ने फरमाया व अयदियकुम मिनल मराफ़िक़, और अपने हाथ को धो। मराफ़िक़ मतलब ये कोहनियाँ, ये जो कोहनी की जो हड्डी है ना, यहाँ तक आपको, माने कोहनियों समेत, यानी इस हड्डी को आपको लेना है, यानी यहाँ तक कोहनी से लेकर के ये पूरा हाथ। व अयदियकुम मिनल मराफ़िक़, मराफ़िक़ कहते हैं ये कोहनी, कोहनी का ये हड्डी, यहाँ तक आपको हाथ धोना है और सही तरीके से धोना है। तो अयदियकुम मिनल मराफ़िक़। दूसरा फ़र्ज़ ये हुआ कि अपने हाथ को सही तरीके से कोहनियों समेत, यानी ये हड्डी के उस पार तक आपको सही से धोना है। 2 नंबर। तीसरा नंबर जो फ़र्ज़ है वज़ू में, वो ये है वम्सहू बिरुऊसिकुम, अपने सर का मसाह करना। ये सर का मसाह करना कितना फ़र्ज़ है? पूरा सर नहीं, पूरा सर नहीं, सर का चौथाई हिस्सा। इतना बड़ा सर है तो थोड़ा सा चौथा हिस्सा तो हम सब समझते ही हैं, इतना समझाने की ज़रूरत नहीं है। पहले आप हाथ भिगा हुआ है या आपके दिल में इत्मीनान नहीं है, तो आप थोड़ा सा पानी लीजिए, उसको झाड़िए और ऐसे आप शुरू कीजिए
और ऐसे शुरू करके फिर इधर पीछे आइए, ये कान का जो अंदरूनी हिस्सा है इसमें आप हाथ लगाइए, फिर ये अंगूठा जो दिख रहे हैं इस अंगूठे से यहाँ तक लाइए, फिर ऐसे गर्दन का मसा करके आपका कहानी ख़त्म। तो तीसरा फ़र्ज़ ये है अपने सर का चौथाई मसा करना, चौथाई सर का आपको मसाह करना पड़ेगा। ये तीसरा फ़र्ज़ है वज़ू में। चौथा फ़र्ज़ ये है वज़ू में, अल्लाह ने आगे फरमाया व अर्जुलकुम मिनल काबैन, और अपने पैरों को टखनों समेत धोना। टखनों समेत ये जो पैर है ना, तो ये पैर की जो हड्डी है इस हड्डी को भी लगा करके आपको धोना है, सही तरीक़े से उंगलियों का खिलाल करना है, सही तरीक़े से रगड़ रगड़ करके धोना है। ये है आपका चौथा फ़र्ज़ वज़ू में। इसका मतलब यह है कि वज़ू में जो 4 फ़र्ज़ है, ये 4 फ़र्ज़ों में से कोई एक फ़र्ज़ भी आपका सही से अदा अगर नहीं होता है तो आपका वज़ू नहीं हुआ, और अगर आपका वज़ू सही नहीं हुआ तो आप समझ लीजिए कि आपकी नमाज भी नहीं होगी। तो मेरे मोहतरम भाइयों, वज़ू हमें सही तरीक़े से करना है। वज़ू में 4 फ़र्ज़ हैं जिसको मैंने तफ़सील से आपको बता दिया है। ये आप हमेशा याद रखें कि वज़ू में 4 फ़र्ज़, अगर इनमें से कोई एक भी छूट गया तो फिर वज़ू नहीं होगा, और वज़ू जब नहीं होगा तो आपकी नमाज भी नहीं होगी। अल्लाह पाक हम सबों को सही तरीक़े से वज़ू करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।